साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, जो कि कोविड-19 जो मरीज होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। लोगों की जागरूकता है। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने हमसे पूछा है कि सर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो साथियों सबसे पहले हम बताएंगे हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन है क्या। दिस इज एंटी मलेरियल ड्रग। ये क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन टैबलेट इज यूज टू प्रिवेंट मलेरिया कास्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ये क्या होता है? मच्छर काटने से जो बीमारी होती है, मलेरिया होता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। जैसे भारत और साउथ अफ्रीका, जहाँ भी गर्म प्रदेश है, जहाँ पे मच्छर होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, क्योंकि इसके मलेरिया से इसका मतलब ट्रीटमेंट होता था, जो मलेरिया होता था। तो दिस मेडिकेशन आल्सो यूज टू ट्रीट दी ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून होता है जैसे ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस। इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज है या रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्किन प्रॉब्लम इन ल्यूपस एंड प्रिवेंट स्वेलिंग एंड पेन इन अर्थराइटिस, उसमें जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उसको भी वो लोग भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथियों हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है उसका इस्तेमाल जो है कोविड-19 में हो रहा है, क्योंकि इसका अभी तक जो कोविड-19 जो हो रहा है, कोरोना हो रहा है, इसका अभी तक कोई दवा मार्केट में नहीं आया है। और सभी वैज्ञानिक देश के जो है लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत से डॉक्टरों ने इसको दवा को दिया और इसके दवा से जो है फ़ायदा मिला है, बट अभी इसका कोई श्योर वो नहीं है, कोई इसका एक ट्रीटमेंट नहीं है या कंफर्म इसका इलाज नहीं है। कोरोना का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कंफर्म इलाज नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन एक प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट के तौर पे बहुत सी मेडिसिन के साथ, जैसे एजिथ्रोमाइसिन दे रहा है डॉक्टर, उसके लक्षण देख के क्या क्या दिक्कत है उसके साथ इसको दिया जाता है। तो मार्केट में इसकी लोगों ने देखा कि बहुत सी पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, तो लोग खरीद के खाने लगे हैं। तो सरकार ने इसको जो है शेड्यूल एच में कर दिया है। जैसे शेड्यूल एच की कुछ दवाइयाँ होती हैं, नारकोटिक दवाइयाँ हैं, जो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। तो क्या होता है, इसका मिसयूज हो रहा था। पर इसका जो है कोरोना वायरस का जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसको जो है इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, पर इसका मतलब कंफर्म इलाज के तौर पे अभी ये दवा नहीं है। साथियों इसमें होता क्या है कि जैसे कोई मरीज जो मेडिकल टीम में काम कर रहा है, जैसे कि मैं हूँ, इमरजेंसी में फार्मासिस्ट हूँ या वार्ड बॉय है, या इस तरह से कोई पास पड़ोस में अगर कोई मरीज मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, एक तरह से कह सकते हैं कि बचाव के तौर पे इस दवा को जो है डॉक्टर के रिकमेंडेशन से दिया जा सकता है। जिसकी डोज के बारे में हम साथियों बताएंगे कि SCQS, बहुत से ब्रांड हैं, जैसे SCQS है, इप्का कंपनी का ब्रांड है, एंड आर्थोकाइंड 200 mg है, मैनकाइंड का ब्रांड है, एंड ऑक्सी एंड 200 mg है, FDC का ब्रांड है, एंड विनफ्लेम 200 mg माइक्रो का ब्रांड है, एंड उसी तरह से प्लाक्विनिल एक ब्रांड है, फेमस ब्रांड है। तो इस तरह से बहुत सी मार्केट में 200 mg की टैबलेट अवेलेबल है। लेकिन प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे अगर ये मतलब किसी को दिया जाता है, तो फर्स्ट डे इसका जो डोज है 200 mg की 2 टैबलेट मॉर्निंग एंड 2 टैबलेट इवनिंग, मतलब इसको देंगे। पहले दिन इसको जो है 400 mg की जो है 400 mg मॉर्निंग एंड 400 इवनिंग में देंगे फर्स्ट डे। और फिर उसके बाद क्या होगा, वीक में 1 डे 400 mg लेंगे, मतलब कि 2 टैबलेट, ऐसे करके 7 वीक तक लेंगे। तो ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे जो मेडिकल की टीम है या हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको डॉक्टर की रिकमेंड से ये दवा दी जाती है। वैसे तो इसका मलेरिया में इस्तेमाल होता है। साथियों इसका क्या होता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं, कि जैसे आँख में जो मेम्ब्रेन है या पर्दा है, आँख की जो आई है वो वीक हो सकती है, पर्दा फट सकता है। तो इस तरह से जो है बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। नोजिया हो जाती है, वोमिटिंग हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, डायरिया हो जाता है, चक्कर आने लगता है इसको खाने से, हेडेक होता है, एंड स्टमक क्रैम्प्स हो जाता है। तो इस तरह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इस तरह से बगैर डॉक्टर की सलाह से इस दवा को ना खाएं, और डॉक्टर की सलाह से इस दवा को दिया जाए। प्रिकॉशन है
बिफोर टेकिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, अगर इस तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट है आपके शरीर में या किसी का इसका परहेज है, कोई रिएक्शन करती है दवा, तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट को किस किस चीज़ से एलर्जी है वो ज़रूर बताएं। ड्रग इंट्रैक्शन है कि मे काजेज हाउ योर मेडिकेशन वर्क, इंक्रीज योर रिस्क एंड सीरियस साइड इफ़ेक्ट। अभी तक इसका कोई डॉक्यूमेंट जो है कंफर्म नहीं आया है ड्रग इंट्रैक्शन का, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। नॉट सर्टेन ऑल पॉसिबल ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट डज नॉट मतलब कंफर्म। ओवरडोज अगर हो जाती है तो कॉन्टेक्ट टू योर फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर। एंड साइड इफ़ेक्ट लाइक इरेगुलर हार्ट बर्न, जैसे ओवरडोज हो जाती है, खाता है कोई तो हार्ट बर्न होने लगता है और स्लो ब्रीथिंग होने लगती है, तो उस केस में डॉक्टर से मिलना चाहिए। डोज के बारे में साथियों हमने पहले ही बताया है कि प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे जो मरीज़ खाएगा वो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि 400 mg सुबह एंड 400 mg शाम को, ये फर्स्ट डे खाएगा। फिर उसके बाद 6 वीक तक 400 mg, मतलब 2 टैबलेट दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, एक वीक में 400 mg, एक वीक में, ऐसे 7 वीक तक खाएगा। और जो इनको कोरोना होता है उसकी डोज अलग है, जो कि वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दी जाती है, एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। उसमें ये डोज है कि 400 mg डेली इस तरह से होती है, वो डॉक्टर की देख रेख में दी जाती है। ब्रांड के बारे में साथियों हमने बात कर ही दिया है। साथ ही साथ किसी तरह की अगर क्वेरी होती है, साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात की, किसी तरह की क्वेरी होती है, आप हमें ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन करें, हम ज़रूर आपके जो है क्वेरी को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथियों विराम देंगे। नमस्कार।